नबील जैसे बदतरीन मर्द से ज्यादा बदतरीन क्या है? That's enough. आप जैसी सेल्फ सेंटर्ड औरतें हैं। You are equating discomfort with misconduct. आपका ये aggressive, impulsive और ये ज्यादा खतरनाक बात है और unprofessional behavior completely unacceptable है। लिहाजा हम आपका कॉन्ट्रैक्ट मिसकंडक्ट के जवाब में टर्मिनेट करते हैं। आपका ये aggressive, impulsive और ये ज्यादा खतरनाक बात है। मैं रिजाइन नहीं करूंगी। सोच लो, तुम्हें तुम्हारा ये फैसला काफी महंगा पड़ सकता है। सोच ही तो नहीं रही थी, तभी तो ये लिख लिया। आप लोग देख लें, आप लोगों को जो करना है। मुझे फायर करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स करनी है, अदालतों में घसीटना है या फिर सरेआम जलील करना। जरनाब, मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप अपने उस फेवरेट बॉय और इस फेक इमेज को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन अब मैं अपनी ये पोजीशन इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। सरताज साहब जानती हैं कि एक नबील जैसे बदतरीन मर्द से ज्यादा बदतरीन क्या है? That's enough. आप जैसी सेल्फ सेंटर्ड औरतें हैं। You're just a female version of Nabil. A very decorated version of systemic misogyny. बस बहुत हो गया। मैं और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। You may leave now. आप लोग जितनी कोशिश करना चाहते हैं कर लें, लेकिन जितना मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे मेरी आवाज की गूंज उतनी ही बढ़ेगी। तो अब मुझे फायर करना चाहती है? नहीं, इस पे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बोर्ड ही डिसाइड करेगा ये, मे बी लंच के बाद। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बात का साथ नहीं दे रही। कहीं ना कहीं तुम जानती हो कि ये सब गलत है। जनाब, कोई भी एम्प्लॉई इतने अरसे के बाद जाता है तो दुख तो होता है। ये बात नहीं है अफशा। तुम जानती हो कि मैंने कितनी बार कंप्लेन किया। चाहती तो कुछ कर सकती थी। अब ज़मीर की मलामत नदामत बनके तुम्हारे चेहरे पे झलक रही है। जनाब, मैं अथॉरिटी फिगर नहीं हूँ, तुम ये बात जानती हो। हाँ, तुम तो सिर्फ उठती हुई आवाजों को दबाने के लिए एक टूल हो जिसको ह्यूमन रिसोर्स का टैग लगा है। जनाब, शुरू से अपने पैशन के लिए बहुत सारे ख्वाब देखे थे। उन ख्वाबों को पाने के लिए दिन रात एक कर रखा था। जो मंजिल सामने दिखाई दे रही थी, दूसरों की तरह मेहनत करके उस तक पहुंच भी गई। लेकिन फिर अचानक किसी ने आकर कहा कि तुम जिस भेस में हो उसके लिए ये कोशिश बहुत कम है। मैं समझा नहीं। कुछ रोल्स होते हैं ना, तुम्हारा रोल ये है कि तुम्हें पढ़ाई लिखाई करनी है, डिग्री हासिल करनी है, फिर जॉब ढूंढनी है। सक्सेस के लिए हाथ पांव मारोगे, जब वो मुकाम मिल जाएगा तो बात सिर्फ उस पोजीशन को संभालने तक आकर रुक जाएगी। लेकिन मैं जिस रोल में हूं, मुझे भी वही सब करना है, लेकिन मेरे लिए बात सिर्फ पोजीशन को संभालने तक रुकेगी नहीं।
किसी पोजीशन पर हूं तो उसको शक की निगाह से देखा जाएगा। बॉस के साथ चक्कर चल रहा होगा, ऐसे कपड़े पहनती है ना, पोजीशन तो मिलनी ही थी। लोगों की बातों पर चुप रहना होगा। कॉन्स्टेंटली अपनी वर्थ प्रूव करनी होगी। That I deserve this position. और अगर गलती से कंप्लेन कर दिया तो आगे से ये कहा जाएगा कि तुम्हें जरूरत ही क्या है अपनी मर्जी का प्रोफेशन चूज करने की, जरूरत ही क्या है जॉब करने की। घर बैठो, घर संभालो, बच्चे पैदा करो। जरनाब तुम फिक्र ना करो, तुम जहां पर भी जाओगी तुम्हें इससे बेहतर पोजीशन मिलेगी और मुझे यकीन है कि तुम वहां पर भी अपने आप को बहुत अच्छे अंदाज में प्रूव करके दिखाओगी। जानती हूँ जहां जाऊंगी अच्छी पोजीशन मिलेगी, अच्छी कंपनी में ही काम करूंगी, लेकिन पता नहीं वहां कितने नबील मेरा इंतजार कर रहे हैं। जरनाब, अगर कोई शख्स आपसे खुश अखलाकी से हेलो हाय करता है या फिर आपको चाय कॉफ़ी की ऑफ़र करता है या फिर आपको माहौल को लाइट बनाने के लिए मजाक कर देता है तो उस पर हम हरेसमेंट का केस नहीं लगा सकते। सर, यू आर कंफ्यूजिंग कैजुअल कर्टेसी विद कैलकुलेटेड क्राइम। लेकिन जरनाब, हमारे पास आपकी तरफ से नबील पे लगाए गए कोई भी इल्जाम की रिटर्न फाइल नहीं है। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये भी तो है कि हम आपके परसेप्शन या एजुकेशन में कोई फैसला नहीं कर सकते। सर, डबल मीनिंग बात करना भी हरासमेंट होती है। देखिए जनाब, हर जुमले का डबल मीनिंग होता है। समझने वाला उसको किस तरीके से समझता है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि अब हमें कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए। मेरी बात का जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। ये बताइए कि बातचीत के अलावा कोई ऐसी एक्टिविटीज जो हरासमेंट में आती हो? हो सर। मैं शायद आपको महसूस नहीं करवा सकती कि किसी की घटिया बातें आपकी रूह पर किस तरह खरोंचे पहुंचा सकती हैं, और ये भी उतना ही नुकसान पहुंचाता है जो किसी के कंसेंट के बगैर उसको छूने से पहुंचता है। जनाब, हम आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं, लेकिन आपने जो भी इल्जामात नबील पे लगाए हैं उनके दुरुस्त होने की कोई निशानदही साबित नहीं हो सकी। लिहाजा हम आपका कॉन्ट्रैक्ट मिसकंडक्ट के जवाब में टर्मिनेट करते हैं। You are equating discomfort with misconduct. आपका ये अग्रेसिव इंपल्सिव और ये ज्यादा खतरनाक बात है और अनप्रोफेशनल बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। लिहाजा हम आपका कॉन्ट्रैक्ट मिसकंडक्ट के जवाब में टर्मिनेट करते हैं। आपका ये अग्रेसिव इंपल्सिव और ये ज्यादा खतरनाक बात है। हमारी टैलेंटेड मिस जरनाब अब हमारे दरमियान नहीं रही। बहुत मिस करेंगे आपको हम। अरे एक तो मर्दों की बराबरी के लिए हाथ पैर मारना और फिर उम्मीद करना कि इज्जत वैसी मिले जैसे घर बैठी औरत को मिलती है। अब एक टिकट पे दो चीजों के मजे तो नहीं मिल सकते, है ना? खैर, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जहां जाओ खुश रहो।
गाड़ी की चाबी तुम कॉन्फ्रेंस रूम में भूल गई थी, सोचा तुम्हें दे आऊं। आजकल तो तुम गायब ही हो गए हो। ऑफिस कैसे जा रहा है? जरनाब, बात कहां तक पहुंची? तुम सब कुछ जानती हो जो घर में हो रहा है, फिर भी खामोश हो। क्या हो रहा है? अनजान मत बनो फराह। तुम ये सब कुछ रोक सकती हो मगर चुप हो। जो काम तुम खुद नहीं कर पा रहे हो उसकी तवक्को मुझसे क्यों रख रहे हो? क्योंकि अगर तुम अम्मी को बोल दोगी तो उनकी उम्मीद टूट जाएगी, उनका जहन बदल जाएगा। मैंने कई बार पप्पू को मना किया है और समझाया भी है मैंने कि तुमने साफ अंदाज में उनको नहीं समझाया। वो तुम्हारी साइड से मुतमईन नजर आती हैं। एक मिनट, क्या तुम भी ये चाहती हो? यही चाहती हो ना? मैंने तुम्हें सारी जिंदगी अपना दोस्त समझा और तुम अपने जहन में ये बकवास और फजूल किस्म के आइडियाज, ये कहां से आए हैं तुम्हारे जहन के अंदर? आइडिया नहीं है, फीलिंग्स हैं, कब आती है कब जाती है कुछ नहीं पता, और इनका कोई ऑन एंड ऑफ स्विच बटन नहीं होता है। जो तुम जरनाब के लिए फीलिंग्स होल्ड करते हो उस पर मैंने क्वेश्चन किया है, बोला कि बकवास फीलिंग्स है ये। कुछ नहीं कहूंगी मैं किसी से, जितना मना कर सकती थी मैंने कर दिया है। अब मैं खामोशी से सब कुछ देखूं। तुम जरनाब के लिए फीलिंग्स क्लियर करते हो तो वो उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करके मैं एक तरफ हो जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम लौट आओगे तो मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे ही हो। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम भी न जानो न मानो पर दिल का है सिलसिला। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। जरनाब, बेटा जरनाब, अरे चलो खाना लगा दिया, जरनाब को बुलाओ। बाबा, जब कोई इतना टूटा हुआ होता है ना, उन्हें रिकवर करने में टाइम लगता है। बाबा प्लीज आप उसके लिए इतनी फिक्र मत कीजिए, उससे बस थोड़ा टाइम दें, वो सही हो जाएगी। और वैसे भी वो रात में ना चुपके चुपके किचन में आके खाना खा लेती है, तो प्लीज आप उसके लिए इतनी फिक्र मत करें। जस्ट गिव हर सम टाइम, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी और वैसी जरनाब हो जाएगी जैसी हमारी है। सही है? चलो तुम तो खाओ, आके आओ आओ मेरे साथ बैठो, आओ मेरा बेटा। हाँ जी। छोटी सी दुनिया बनानी थी अपनी मुझे। हाँ, टूटे
सारी दुनिया से मेरी तरह। हम तो है हारे न माने, अब तो है बस खुद से गिला। तुम